सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, एलपी सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर हम साइको का तैयारी करें या नहीं करें, किसी और एग्जाम के बारे में देखें। तो इस वीडियो के अंदर हम 3-4 बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ये डिस्कशन करेंगे। दूसरा बात, उन बच्चों का क्या होगा जिनका मार्क्स 24, 25, 26 नंबर आ रहे हैं, या 27 या 28 आ रहे हैं, क्या वो फेल हो सकते हैं? जो जिनका नाम नंबर 27 या 28 आ रहा है, क्या वो बच्चे पास हो सकते हैं जिनका 25, 26, 27 आ रहा है? तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं लगातार पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों का कहना है। तो देखो यार, नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक ही बात पे डिपेंड करता है, और वो बात कौन सी है? वो बात है कि 19 तारीख को पेपर हुआ है या नहीं। अगर 19 को पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन 100% होंगे। इसकी दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि 19 को अगर पेपर हुआ है तो रेलवे या फिर टीसीएस ने साफ तौर पे कहा है कि अगर पेपर कहीं 2 शिफ्ट में होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन होंगे ही होंगे। दूसरी, इस बार की जो नोटिस आई थी, आप सबने अगर देखा होगा ध्यान से, तो नोटिस में साफ साफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जबकि पिछले बार की जो नोटिस थी, जो 19 तारीख के पेपर से पहले नोटिस आई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जबकि नए वाले नोटिस में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं रेलवे को भी ये बात पता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना लीगली सब कुछ जो है वो चीजें चली जाएंगे, फिर ये वैकेंसी में थोड़ी डिले हो सकती है। तो इस बार आप मान करके चल सकते हैं कि लगभग 80% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर तो 20 वाले बच्चे भी पास हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होंगी तो फिर सारी चीजें ही बिगड़ जाएंगे। पार्ट ए में भी होगा, पार्ट बी में भी होगा, दोनों ही जगह पे नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। कई सारे ये तर्क दे सकते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन पार्ट ए में नहीं होगा, लेकिन अगर 19 को पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन फिर होगा, और दोनों ही सेक्शन में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर होगा। नॉर्मलाइजेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि 19 को पेपर हुआ था या नहीं। अभी तक रैंक गुरुजी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है 27 बच्चों ने ऑफिशियल डाटा डाल दिया है, जिसमें से उनका 19 को पेपर हुआ था। अब मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, और वो उन बच्चों तक पहुंच जाएगा जो 19th को पेपर जिन्होंने दिया था। उनसे 2-3 फायदे हो जाएंगे। पहला कि वो जोन बता देंगे कौन से जोन से उन्होंने एग्जाम दिया था। दूसरा, वो कौन से ट्रेड से एग्जाम दिया था। और तीसरा, ये पता चल जाएगा कि कौन से जोन का एग्जाम हो चुका है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। थोड़ा सा कट ऑफ को समझिए, और कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ को देखना होगा, उसके हिसाब से ही हम नई चीज़ें पे बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कट ऑफ जो है इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये राइट साइड में दिख रहा होगा। राइट साइड वाला जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है, यानी कि इस कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है फाइनली। और ये जो कट ऑफ है ये साइको का कट ऑफ है, मतलब ये कट ऑफ वो बता रहा है कि इस रेंज में आते हैं तो आप साइको एग्जाम दे सकते हैं। तो साइको एग्जाम और इसके बीच में कितना गैप है, इस बात को थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कर लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद का यूआर का जो कट ऑफ गया था साइको एग्जाम देने के लिए, वो 52.80 था। एससी की 32.11 था। एसटी का 25.16 था। ओबीसी का 41.92 था। लेकिन क्या इस नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ? नहीं। जरा एक बार देखना, अहमदाबाद का फाइनल सिलेक्शन कितना पे हुआ? 66.47 यूआर का, यानी कि 52 से 66 चला गया, यानी कि लगभग लगभग 15 नंबर के आसपास में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन और आपका साइको के लिए जो सिलेक्शन है उसमें 15 मार्क्स का गैप दिख रहा है। और एससी एसटी की तो और भी ज्यादा गैप हो जाती है। देखो, एससी का कट ऑफ कितना गया था? 32.11, जबकि फाइनल सिलेक्शन 57.7 पे गया था। एसटी का तो और भी ज्यादा, देखो यहाँ पे 25 है, वहां पे 47 है। लगभग लगभग 22 से 23 नंबर, 24 नंबर तक का यहाँ पे गैप देखने को मिला है एससी एसटी के केस में। ओबीसी के केस में भी देखोगे तो आपको लगभग 19-20 के आसपास नंबर में गैप देखने को मिला है। 41.92 गया था, यहाँ पे 62.34 पे जाकर के फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं हो रही है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो है फर्क पड़ेंगे, और लगभग 7 से 8 नंबर का फर्क पड़ेगा। यानी कि अभी भी अगर आपका साइको का जो कट ऑफ जाएगा और जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा, उसके बीच में लगभग लगभग 8 से 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा।
8 से 10 नंबर का गैप होगा। मतलब अगर आप जिस जोन से हैं उस जोन का कट ऑफ जो भी रहा है उसमें अगर 10 प्लस आपका मार्क्स है तो डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है उस जोन के अंदर। ये बात थोड़ा सा आप अपने अंदर गांठ भर के थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि सर साइको के लिए ना, साइको के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। देखो थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी बट आराम से देखना, ठीक है ना, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज स्टूडेंट होंगे ना उनके नंबर बढ़ेंगे साइको में, बजाय कि जो टॉपर स्टूडेंट है उनके। जो टॉपर स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स घट जाएंगे और जो एवरेज मार्क्स हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे साइको में, और तुम्हारे पास बढ़ाने का एक चांस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 बच्चे, एक का 60 नंबर है, एक का 70 है और एक का 80 मार्क्स है। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। आपके साइको में जो नंबर वेरी करते हैं 20 से लेकर के 23 के बीच में, 24 बहुत ही रेयरेस्ट केस में किसी किसी बच्चे को मिलता है, बहुत ब्रिलियंट होता है। तो आप मान के चलिए कि 23 बच्चे किसी को आ रहा है, 23 आ रहा है। पहले तो 60 का आप 70% निकालिए तो इसका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, इसका 49 आ जाएगा, इसका 56 आ जाएगा। अगर 60 वाला बच्चा अपना हाईएस्ट मार्क्स साइको में गेन करता है और 23 ले आता है तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 65। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहा है 65, ठीक है। अगर 70 वाला बच्चा को अगर 23 ले आता है तो इसके बन जाएंगे 72। लेकिन अगर 80 वाला बच्चा 23 ले आता है तो इसके बनेंगे 79। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा, 60 वाले बच्चे का बढ़ के 65 हो गया, यानी कि इसके साइको में 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ सकता है अगर इसने अपने हाईएस्ट स्कोर गेन कर लिए तो। 70 वाला बच्चा 72 तक जा रहा है, मतलब 2 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 2 नंबर बढ़ सकता है अगर उसने साइको में बेहतर किया तो। लेकिन 80 वाला बच्चा को देखो, अगर इसने साइको में बेहतर किया तो भी इसके नंबर 1 नंबर कम हो रहे हैं। 90 वाले बच्चों का तो और भी बुरा हाल है। देखो जरा 90 वाले बच्चों को देखो जरा, 90 नंबर है, इसका 70% निकालेंगे तो 63 हो जाएगा, और इसने अगर अपना हाईएस्ट मार्क्स गेन किया तब भी इसके नंबर कितने बनेंगे, 86 बनेंगे, यानी कि 4 नंबर तब भी इसके माइनस में जा रहा है। यानी कि एक बात यहां से कंफर्म है, साइको इसीलिए बनाया गया है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको काफी बेनिफिट हो सके। जो बच्चे 60 हैं, जो बच्चे 70 हैं, जो बच्चे 65 वाले के केस में आ रहे हैं, उन बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। और जो 90 वाले बच्चे हैं ना वो कहीं ना कहीं लैग करेंगे, उनके नंबर जो है वो माइनस में ही जाएंगे, ठीक है ना, वो हाईएस्ट मार्क्स से नेगेटिव में ही जाएंगे, उनके मार्क्स कभी भी साइको में नहीं बढ़ सकते हैं। तो साइको में नंबर किसके बढ़ेंगे, जो एवरेज बच्चे होंगे, जिनके नंबर 70 होंगे, 65 होंगे, 62 होंगे, इनके नंबर 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं अगर ये साइको में अच्छा मेहनत करते हैं तो। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, है ना, आप सबका यही डिमांड है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए क्या होगा। तो देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 कट ऑफ मैं बताऊंगा। पहला साइको के लिए, ठीक है ना, साइको के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, और दूसरा फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है ना। देखो साइको और फाइनल के बीच में कम से कम 10 नंबर का गैप तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस जोन से आप हैं उस जोन में जो कट ऑफ गया है उसमें आप +10 करेंगे तो जाकर के फाइनल में सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनेंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके नंबर 55+ बन रहे हैं तो आप साइको एग्जाम में बैठ रहे हैं, और अगर आपके 10 में इसको ऐड कर दिया जाए 65 के आसपास बन रहा है तो आप मैक्सिमम जोन में फाइनल सिलेक्शन तक जा रहे हैं, डेफिनेटली जा रहे हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। एक दो जोन्स को जो हॉट जोन होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 52 से 53 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका साइको में सिलेक्शन हो रहा है, और इसमें 10 नंबर ऐड कर दीजिए 62 65 के 62 63 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन तक जा रहे हैं, एक दो जोन्स के छोड़ करके, बशर्ते पार्ट बी में आप पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर होते हैं, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। एससी की बात करेंगे तो अगर आपके 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 48 47 बन रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं साइको में, और फाइनल सिलेक्शन में 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। एसटी की बात करेंगे तो 45+ जिनके भी हैं वो 100% पार्ट बी में अगर पास हैं 100% वो सिलेक्शन तक जा रहे हैं, यानी कि साइको में जा रहे हैं, और साइको में अगर उन्होंने बेहतर किया तो उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका कट ऑफ रहेगा, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से तैयारी बेहतरीन कीजिए, आपके साइको में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको साइको में कम से कम 23 नंबर लाना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होता है। अब रही बात कि साइको का एग्जाम कब हो सकता है, तो लगभग आप मान लीजिए कि 1 मंथ प्लस ही मान लीजिए, है ना, 1 से 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा साइको की तैयारी करने के लिए। हो सकता है 2 महीने भी मिल जाए, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो बच्चे प्रोटेस्ट भी करेंगे, फिर उसके हिसाब से रेलवे को थोड़ा डिले भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे जो है
इस बार 100% नॉर्मलाइजेशन करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है। वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनका एग्जाम 19th को हुआ था, ताकि कंफर्मेशन हो सके। बाकी कमेंट में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। 25, 26, 27 ये वाले जो बच्चे हैं थोड़े सतर्क रहें, अपने क्वेश्चंस को ढूंढें और उनको ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। बच्चे पास होंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, उसमें कोई शक इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।